रिसेंटली मैंने एक पोल डाला था कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि इनमें से कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले देखना चाहते हैं। स्टेशनरी को सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है, इसके ऊपर वीडियो आएगी। अभी नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगी वो इसी के ऊपर है, पर फिलहाल ये वीडियो स्लो फैशन, सस्टेनेबल फैशन और एथिकल फैशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसके ऊपर है। इस वीडियो को सबसे पहले डालने का कारण सिंपल यही है क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और हम बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको उस चीज़ के ऊपर डिस्करेज करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और स्लो फैशन, एथिकल फैशन और सस्टेनेबल फैशन के ज़रिए हमारी अलमारियों में जो अच्छे से कपड़े पड़े हुए हैं उनको हम लोग किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, उनको और डिफरेंट तरह से स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले इसकी शुरुआत मैं इस ड्रेस से करना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में पूछा था कि आप क्या गेस कर सकते हैं कि ये जो वेलवेट की ड्रेस है ये कितनी पुरानी है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं इस चीज़ से कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि वेलवेट एक सस्टेनेबल फैब्रिक नहीं है। वेलवेट प्लास्टिक कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, लेकिन आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा कपड़ा है तो उसको प्लीज़ कम्प्लीटली यूज़ कीजिए। और ख़ास तौर पे जब आप उन्हें वॉश करते हैं तब उन्हें हैंड वॉश फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, उनको मशीन वॉश ना कीजिए। जब भी हम वेलवेट को मशीन वॉश करेंगे तो इससे माइक्रो प्लास्टिक ज़्यादा टूटेंगे और हमारे वाटर बॉडीज़ को ज़्यादा पल्यूट करेंगे। सेकंड, आप इनको जितना हैंड वॉश करेंगे इनकी लाइफ स्पैन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि ये ड्रेस कितनी पुरानी है। ये ड्रेस कम से कम 20 या 21 साल पुरानी है और मैंने आपको कहा था कि मैंने इसको ऑल्टर नहीं करवाया है, तो वो बिल्कुल सही है कि मैंने इसको ऑल्टर नहीं करवाया। ये जैसी ड्रेस थी वैसी ही मेरे पास है। मैं इस वीडियो में ख़ास तौर पे ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ही इसी चीज़ के ऊपर है कि किस तरह से हम अपने कपड़ों को ज़्यादा देर तक पहने और उनको ज़्यादा सस्टेनेबली किस तरह से यूज़ करें। अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी ऐसा कपड़ा है जो कि नॉन सस्टेनेबल कैटेगरी में आता है तो उसको हम लोग किस तरह से डिस्कार्ड ना करके उसको मैक्सिमम यूज़ करके उसको यूज़ करें, क्योंकि जितना पोल्यूशन इस क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग में हो चुका है वो तो हो ही चुका है। इसको जब मैं डिस्कार्ड करूँगी तो कहीं पे भी मिट्टी में गाड़ दूँ या जला दूँ तो इसने उतना ही पोल्यूशन करना है। तो क्यों ना इस फैब्रिक को मैं कम्प्लीटली यूज़ करूं ताकि हमारी जो क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकूं। मैंने आपको एक और बात भी कही थी कि जो इस ड्रेस को सही से गेस करेगा कि कितने साल पुरानी है, मैं उसको अपनी पहली 5 वीडियो सबसे पहले शेयर करूँगी। उनमें से समीक्षा जी और काजल जी, इन दोनों ने एकदम सही गेस किया और मैंने इनको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो थी वो सबसे पहले इनके साथ शेयर की थी। और ये वीडियो और इसके बाद आने वाली और 3 वीडियोस भी सबसे पहले आपको शेयर करूँगी, ये वचन है। सबसे पहले मैं इस ड्रेस की बात कर लूँ। ये ड्रेस 9 साल पुरानी है और ये मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट की थी और सीरियसली मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप में से सोच रहे होंगे कि ये ड्रेस इतनी पुरानी है, मैंने इसको ऑल्टर नहीं करवाया, ये जैसी थी वैसी ही मैंने उसको पहना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैंने कभी भी वेट गेन नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी ज़माने में 84 kg की भी होती थी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना वेट लूज़ कैसे किया, तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ अपनी ये वेट लॉस जर्नी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लो फैशन क्या है। स्लो फैशन बेसिकली जो फास्ट फैशन के एकदम उल्टा है उसको रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आप जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं वो कॉन्शियसली कंज्यूम करते हैं और उसको ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं। मीन्स उसका जो एक क्लॉथ का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे किसी ड्रेस को आप 2 या 3 बार फास्ट फैशन में डाल के डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं नई ड्रेसेस के साथ, वहीं पे स्लो फैशन में हम लोग जितनी भी हमारी ड्रेसेस है उसको मिनिमम 35 टाइम या 40 टाइम्स तो पहनते ही हैं। तो वो स्लो फैशन की कैटेगरी में आने लगती है आपकी क्लोथिंग आइटम। बाय लेस, कंज्यूम माइंडफुली एंड कॉन्शियसली, इन्वेस्ट ऑन टाइमलेस ट्रेंड्स, लॉन्ग टर्म अप्रोच, एथिकल फैशन।
स्लो फैशन में जहाँ पे आप अपनी कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हम उस आइटम को कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, यूज़ कैसे कर रहे हैं, वहीं पे एथिकल फैशन में हम इस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं कि वो मैन्युफैक्चर किस तरह से हुई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में चाइल्ड लेबर तो नहीं यूज़ हुई, या फिर जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी है कि नहीं। एथिकल फैशन में मेरा जो पिक है वो ये है कि मैं अपने जितने भी कपड़े हैं वो टेलर मेड पसंद करती हूँ। मुझे रेडीमेड चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि जो मेरा वेयरिंग स्टाइल है वो ज़्यादा इंडियन और ट्रेडिशनल है, और इंडियन और ट्रेडिशनल कपड़ों में आप जितना ज़्यादा टेलर मेड कपड़े पहनते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो प्रेजेंटली अभी मैंने सूट पहना हुआ है ये टेलर मेड है। टेलर मेड कपड़ों में फ़ायदा ये होता है कि उनमें मार्जिन अच्छा होता है, अगर आपको उसको ऑल्टर करवाना हो तो वो भी अच्छा रहता है, और दूसरा आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग आपको कपड़े मिल जाते हैं। सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबल फैशन में आपका जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आ जाती है। सस्टेनेबल फैब्रिक्स आपके पास ये हैं और नॉन सस्टेनेबल ये वाले हैं। तो अगर आपके पास इन फैब्रिक्स में से कोई भी है तो प्लीज़ आप उनको, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, पर जितना हो सके उन्हें हैंड वॉश कीजिए ताकि उनका जो माइक्रोप्लास्टिक ब्रेकडाउन है वो स्लो डाउन हो सके और उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और आप उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकें। और दूसरी तरफ जितने भी ये नेचुरल फैब्रिक्स हैं, आप ये थोड़े से डेलिकेट होते हैं तो आप प्लीज़ इनको भी थोड़ा कॉन्शियसली यूज़ कीजिए और वॉश कम कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सजेशन है। हम वॉशिंग के टाइम पे हमारा फैब्रिक जो है वो ख़राब हो जाता है। मैं अपना कोई भी कपड़ा सिंगल टाइम पहन के वॉश नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट कि गर्मियाँ ना हो और मैं बहुत ज़्यादा स्वेट ना की हुई हूँ। अगर वो कपड़ा वेयरेबल कंडीशन में है दोबारा से तो मैं उसको डेफिनेटली दोबारा पहन सकती हूँ। विंटर के टाइम पे मैं एक जो ड्रेस है मेरी वो 2 से 3 बार पहनती हूँ, उसके बाद ही उसको वॉशिंग के लिए डालती हूँ, क्योंकि विंटर के टाइम पे हम स्वेट नहीं करते ज़्यादा, हमारा जो कपड़े रहते हैं वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, इसी कारण से उनको धोया भी कम जाता है और इसी कारण से आपकी ड्रेसेस 20 साल या 9 साल भी चल जाती हैं। तो वॉशिंग एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है अगर आप अपने कपड़ों की लाइफ स्पैन ज़्यादा चाहते हैं तो। एथिकल फैशन में एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहती हूँ, ये मेरी रेड सूट के ऊपर, ये रेड सूट का जो फैब्रिक है वो अराउंड 17 साल पुराना ये फैब्रिक है। मेरे पापा की पहले कपड़ों की दुकान थी, तो जब उन्होंने ये दुकान को बंद करके दूसरा बिजनेस शुरू किया तो उस टाइम पे जो कुछ अच्छे कपड़े थे वो मेरी माँ घर पे ले आई थी। तो जब मैं अपने माँ की कबर्ड साफ़ कर रही थी तब मुझे ये मिला, और माँ जब भी माँ के पास जाओ तो वो तो चलता ही है कि कुछ ले ले कुछ ले ले कुछ ले ले। और इसके साथ जो ये कंट्रास्टिंग दुपट्टा है ये भी मैंने माँ की कबर्ड में से ही निकाला, ये हमारा ही है। कॉलेज टाइम पे हम लोगों ने ये शायद लिया था या उससे भी पहले का है। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो मैं प्लीज़ उसको थोड़ा सा समराइज़ करके आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1, अगर फैब्रिक हो सके तो वो कहाँ से सोर्स हो रहा है आप उसके ऊपर अगर चेक रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 2, उसको कौन स्टिच कर रहा है ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो टेलर मेड कपड़ों के ऊपर जाइए, उनको प्रेफर कीजिए। इंडिया में अभी भी टेलर शॉप बहुत सारी बची हुई हैं, तो प्लीज़ उनको सरवाइव करने में मदद कीजिए। ये हमारे जो वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करेगा, ये हमारे लोकल टेलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। नंबर 3, अब जो ड्रेस का स्टाइल चूज़ कर रहे हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। टेलर मेड कपड़ों में हमारे पास सबसे अच्छी ऑप्शन ये रहती है कि हम उसका स्टाइल पिक कर सकें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी रिसेंटली ये जो मैंने सूट सिलवाया है रेड, इसको मैं एज अ ड्रेस के जैसे भी पहन सकती हूँ और इसी चीज़ को मैं ऐसे इंडियन वेयर्स भी पहन सकती हूँ। किसी भी ड्रेस को मैं किस तरह से पहन सकती हूँ वो कंप्लीटली आपके कंट्रोल में आ जाता है जब आप टेलर मेड कपड़े पहनते हैं। तो शर्म मत कीजिए अपने कपड़ों को रिपीट करने में, उनको अच्छे से फ्लॉन्ट कीजिए। मैंने पुराने जो मेरी ड्रेसेस थी उनको पहना और उसको भर के फ्लॉन्ट किया। सोशल मीडिया पे
इस चीज़ को फ्लॉन्ट कीजिए कि हम अपनी पुरानी ड्रेसेस को कितने अच्छे से पहन सकते हैं। नंबर 5, रिपेयर देम, रीयूज़ देम। ये जो भी प्रेजेंटली मैंने जो ड्रेस पहनी हुई है, इसकी जो सलवार थी उसका कलर ख़राब हो चुका था। मैं इसके साथ नई सलवार सिलवाना चाह रही थी, उसके ऊपर फैब्रिक लूँ ना लूँ, किस तरह का सलवार सिलवाऊँ या प्लाज़ो सिलवाऊँ, इसके ऊपर मैं अपनी बहन से डिस्कस कर ही रही थी। तो उसने बोला कि मेरे पास एक सेम ग्रीन कलर की सलवार है जो मेरी वेस्ट है, तेरे काम आ जाएगी। और उसने मुझे ये सलवार दी और ये इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छी जा रही है। दूसरों के कपड़े मांगने में शर्म मत कीजिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वेडिंग सीज़न जो कोविड के बाद बहुत अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाने वाला है, उसमें आप कौन सा कपड़ा पहनने वाले हैं और उसको किस तरह से स्टाइल करने वाले हैं। अपने इस रिक्रिएशन को प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर भर के फ्लॉन्ट कीजिएगा और मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी आपको चेयर कर सकूं, मैं भी उस टीम का हिस्सा हो सकूं कि जो अपने कपड़ों को रीस्टाइल करने में या उसको रीयूज़ करने में बिल्कुल शर्म नहीं करता और भर के फ्लॉन्ट करता है। तो मैं मिलूंगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के किसी छोटे से पोल्यूशन का, मिलकर हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।